संभल में घटना घटी मस्जिद के सर्वे के लिए, शाही मस्जिद सर्वे के लिए। वहां पर कोर्ट के आदेश के बाद ज़िला प्रशासन और सर्वे के अधिकारी पहुंचे, मगर वहां पत्थरबाजी हुई, गोली चली और गोली में कई युवकों को जान चली गई। सियासत हो रही है धर्म पे, जाति पे। आज यही आपकी आवाज़ प्रोग्राम लखनऊ में मुद्दा है और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो संभल के इशू पे बोलेंगे कि आखिरकार ये इंटेलिजेंस फेलियर है। आज संभल सुलग रहा है और वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं और 2 दिन तक स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे और तमाम चीज़ों को सील कर दिया गया है, यानी कोई बाहर नहीं जा सकता या बाहर वाला व्यक्ति कोई अंदर नहीं जा सकता। अखिलेश यादव ने कई ट्वीट किए हैं संभल के इशू पे और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जातिवाद, धर्म की राजनीति की आग सुलगाई गई है ताकि इस प्रदेश में इस तरह के तनावपूर्ण स्थिति ज़रूर बनी रहे। अब देखेंगे कुछ लोग हैं वो बताएंगे कि आखिरकार ये संभल की जो घटना घटी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति कर रही है। देखिए, अखिलेश जी की बात को मैं इस डिबेट में उनके कथन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि संभल की घटना को 3 पैरा में देखे, 3 रूप उसके हैं। पहला कि न्यायालय का जो कमीशन है वो उसको यथार्थ पूर्ण रूपेण न होने देना। न्यायालय का आदेश था इसलिए लोग गए थे। बिल्कुल, न्यायालय के आदेश को कंप्लाइंस कराने वाला कौन है? जिला प्रशासन है, सरकार है। तो जब न्यायालय के आदेश का कंप्लाइंस कराने में अगर ये शक्ल पूरे समाज की एकता छिड़ हो रही हो, सद्भाव खतरे में हो, संविधान की विधा जो है बिलख रही हो, वहां आपका इंटेलिजेंट ब्यूरो क्या कर रहा था? आपका एलाउ क्या कर रहा था? आपका जिला प्रशासन क्या कर रहा था? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और आपकी सरकार क्या कर रही थी? इसका जिम्मेवार कौन जवाब देगा? कहने का मेरा मतलब ये नहीं, आग लगाई गई है। आग अगर ये लगाई गई है तो जो शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो कहने का मेरा मतलब कि सरकार और सिस्टम जो घटना में चाहे हिंदू मरा, चाहे मुसलमान मरा, चाहे कोई व्यक्ति मरा, इंसान मरा है और इंसान जो मरा है उसके लाशों के साथ, उसके इंसानियत के साथ, उसकी शहादत के साथ सरकार की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अपने नैतिक धर्म का निर्वहन करे, अपने संवैधानिक धर्म का निर्वहन करे और उसको जो है उन मृतक लाशों को 25-25 लाख रुपया उस अनुदान के रूप में उन गरीबों को दे, ताकि उस परिवार को इतनी कठिन जो विपदा के दौर से गुजर रहे हैं उनको जीवन यापन करने में, उनको सिस्टम को बनाने में, उनको परिवार को जीने में सहायक हो सके। मेरी सरकार से ये भी मांग है। इन्होंने मांग की है कि जो मृतक हो चुके हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनको कहीं ना कहीं अनुदान धनराशि दी जाए सरकार की तरफ से। तो वहाँ पे इतना बड़ा जो फसाद और दंगा हो गया, ख़ास तौर पे संभल में, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पत्रकार महोदय, पहले तो जान लीजिए कि घटना न्यायालय के आदेश पर हुआ है और वहाँ जो लोग गए हैं कर्मचारी, कोर्ट कमीशन गई है, जो कर्मचारी गए हैं, पुलिस प्रशासन भी गया है और जो लोग ढेला पत्थर चलाए हैं वो गलत है। ये दुख की घड़ी में हम ये कह रहे हैं, ये पूरी जनता भी कह रही है कि गलत है। मगर जो गलत है और जो पत्थरबाजी किया है, जो घटनाएं कराया है या जो घटना किया है, उसकी शासन प्रशासन जांच कर रहा है और वो जांच में जो दोषी पाया जाएगा वो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रही ये हार की हताशा है, इसमें हार की हताशा कहाँ गई भैया? जनता संदेश दे चुकी है। सपाई थे क्या जो हार की हताशा में? बिल्कुल। एक राजनीतिक पार्टी पे ये इल्जाम लगा रहे, सपाई वहाँ पे थे। बिल्कुल। ये जितने घटनाक्रम जो लोग किए हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कह रहे हैं सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दंगा कराया। देखिए साहब, कुछ अजनबी चेहरे हैं
जो पत्थर थमा रहे हैं और कुछ अपने ही लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। ये कोई बाहर की दुनिया का लोग नहीं है और वहां सपा, कांग्रेस, भाजपा और बसपा का कार्यकर्ता नहीं था। वहां इंसानियत मर रही थी, इंसानियत पर हमला हो रहा था, भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर पर हमला हो रहा था और वहां जो है भारतीयों की लाश गिरी है, वहां मुसलमानों की लाश नहीं गिरी है, वहां हिंदुओं की लाश नहीं गिरी है, इंसानियत की लाश गिरी है। और उस इंसानियत का रक्षा करना सरकार का धर्म है, सिस्टम का धर्म है, न्यायालय की परंपरा है और मैं आशा करता हूं कि सरकार को इसका रक्षा करना चाहिए, यही उसका धर्म है। आपको लग रहा है एलआईयू फेलियर है? एलआईयू को कम से कम इनपुट अच्छा देना चाहिए था जिला एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए वहाँ दो पार्टी थी, दोनों पार्टी को जाना चाहिए था सर्वे में, लेकिन एक पार्टी गई, वो जीएसआर के नारे के साथ मस्जिद में प्रवेश किया। एक नारा तो चल रहा था वहाँ पे। आपने देखा ये कोर्ट इतनी मुस्तैदी से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है जो 6 घंटे में फैसला दे देता है। और हमको ये यकीन दिलाया गया था बाबरी मस्जिद के बाद 1950 के बाद जितनी जो स्थिति है मौजूद वो स्थिति रहेगी। तो हमको ये यकीन दिलाने का मतलब क्या है आपका? मुझे कोर्ट से सवाल है, हमको क्यों यकीन दिलाया गया था? ऐसी कोर्ट से कोई सवाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये देश के नागरिक हैं, नागरिक मारे जाएंगे तो सवाल किया जाएगा, चाहे कोर्ट हो, चाहे कानून हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर पे आप क्या कहना चाहते हैं? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, वहां उनकी स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जा सकता, तो हमारे खून से इंसाफ लिखा जाएगा, लेकिन इंसाफ लिखा जाएगा। और विष्णु जैन, पूरे हिंदुस्तान में जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो ना, 75 साल के हो गए हो, अभी तक कहाँ थे? मस्जिद नहीं ढूंढ रहे थे। सरकार की संरक्षण में मंदिर ढूंढ रहे हैं, सारी मंदिरें मस्जिद के नीचे ही है। सर्वे करवाओगे हरदम? ये कह रहे हैं क्या जरूरत है सर्वे कराने की, हर वक्त सर्वे ही कराओगे? हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, 26 लोग मारे गए दंगे में, कितने को मुआवजा दिए? कहाँ है बताएं? है लिस्ट इनके पास? हैसियत नहीं है। चोर लुटेरे व पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मुआवजा दो, तुम पत्थर चलाओगे, इतनी तुम्हारी हैसियत हो गई है। अगर हम चोर नहीं हैं तो हम अपना मस्जिद दिखाने में क्यों डरेंगे? अगर कोई कहे कि राहुल एक बार सर्वे और हो चुका है, एक बात सुन लीजिए, अगर कोई कहे कि राहुल तुम्हारे पास बम है तो हमें दिखाने में क्या दिक्कत है? हम पत्थर चलाएंगे, हम गोली चलाएंगे। बात और वहाँ से आ रही है निकल के, मेरी बात तो सुनिए, एक बात और वहाँ से निकल के आ रही है कि जब ये लोग सर्वे करने जाएं, उस पर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ऐसे लोग भी निशानदेही, जो धर्म स्पेशल या विशेष के ऊपर जो कटाश और नारेबाजी हो रही थी, उनकी भी निशानदेही हो रही है। क्या ऐसे नारेबाजी क्यों हुई वहाँ पे? सर देखिए, अभी ये बहराइच की बात कर रहे थे। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के 25 पदाधिकारी को मुकदमा हुआ और जेल गए। इन्होंने कहा कि हिंसा भड़काया, हिंसा में जांच हुई और हमारी सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी दोषी पाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक सच है, तो जो भी संभल में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो। आपने देखा है ना कि मोर्चा के और महानगर के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष उसमें दोषी पाए गए। लखीमपुर वाले हिस्सा में, बहराइच वाले में तो एफआईआर हुआ, जेल भी गए। तो हम अगर सर्वे करने गई, टीम गई, प्रशासन गया, तो पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो भी संलिप्त हो, दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आदित्यनाथ की सरकार में दोनों पक्ष में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं बताइए? अगर आपने बहराइच हिंसा को देखा, उसमें त्वरित जो भी भाजपा के या फिर किसी भी दल के पदाधिकारी थे, सबको ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जेल भेजे गए। तो आप प्रदेश में रहिए तो संभल के रहिए, शांति के तौर पर रहिए और अच्छा से रहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो संभल वाली क्या कहते हैं हिंसा हुई है, हिंसा तो नहीं कह सकते, कंट्रोवर्सी कह सकते हैं। कंट्रोवर्सी नहीं भैया, जाने का ये हिंसा हुई है। आप कहाँ हैं? नहीं, मेरे को कल तक का खबर था कि इंटरनेट बंद था, लेकिन ये जो मेरे भाई जाने गई हैं, आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, गोलियां चली हैं। तो कहने का मतलब वहाँ कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो एक तरह से ये पब्लिक मैनिपुलेशन तो है ही। लेकिन संभल और मुरादाबाद से जब आप संभल के बीच ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कंट्री में जो बदलाव हुए हैं उस जगह पे नहीं हुए हैं, तो इसका खामियाजा भुगतने को पड़ सकता है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से खड़े हैं। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की ये सारी की सारी विपक्ष के लोगों ने जो वहाँ पे अफवाह उड़ाई, हार की हताशा के वजह से,
नहीं आराम से सर्वे हो जाता। इसके पहले भी सर्वे हुआ था, कुछ नहीं हुआ। कुछ गए थी, प्रशासन गया था, कोर्ट ने आदेश किया था, कोर्ट के आदेश पे पुलिस प्रशासन साथ में था। अब कह रहे हैं सरकार का फेलियर। सरकार क्या जानती थी कि अभी एक बार अगर सर्वे हुआ है यहाँ पे और वहाँ कुछ नहीं हुआ और रात भर अब आज सर्वे करने सरकारी टीम जा रही तो हमारे छत पर से पत्थर चलना शुरू हो जाएंगे, छत पर से गोला चलना। दूसरे पक्ष का कहना है कि पत्थरबाजी से पहले कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां और नारेबाजी हुई, जिसपे संज्ञान जिला प्रशासन ले रहा है, उनकी भी निशानदेही हो रही है। बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो नारेबाजी नहीं होनी चाहिए थी। ये स्वाभाविक है। जब कहीं पे कोई मुद्दा होता है, यहाँ छोटा सा हो 10 लोग, अभी यहाँ आप डिबेट कर रहे हैं, हम दूसरे पक्ष के हैं, दूसरे पक्ष के, यहाँ नारेबाजी होने लगती। नारेबाजी हो सकती, नारेबाजी तो नारेबाजी का आप कहाँ तक आप नारेबाजी होगी तो उसमें क्या आप पत्थर चलाना शुरू कर देंगे, गोला चलाना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। और वहाँ बाकायदा अनाउंस किया गया है, ये भी हम मीडिया से किसी सुने हैं, बता रहा था कि अनाउंस करके बुलाया गया, नहीं तो लोग नहीं आते। और वो बेचारे जो वहाँ पे मरे हैं, वो ये कांग्रेस और सपा की यही सोची साजिश रही कि उनको पढ़ने नहीं दिया। अगर पढ़े लिखे लोग होते शायद ये बवाल नहीं होता। उनको पढ़ा नौजवानों की जाने गई, बिल्कुल उसका दुख है और ये नहीं होना चाहिए देश में। लेकिन जब तक ये राजनीतिक रोटियां ये लोग सेकते रहेंगे, कौन नहीं इतिहास जानता। इतिहास हर आदमी जानता, लेकिन इतिहास को हर आदमी झुठला रहा है। जब वहाँ एक सर्वे हो रहा है, अभी अयोध्या में सर्वे हुआ, मथुरा में सर्वे हुआ, सर्वे हो जाता, बात खत्म हो जाती, टीम चली जाती। वहाँ बवाल करने की क्या जरूरत है, पत्थर फेंकने की क्या जरूरत है? कह रहे पत्थर फेंकने की क्या जरूरत है? देखिए, वहाँ ये लाइव इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का फेल्यूर है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल्यूर है। आप ये बताइए, अगर कहीं जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है तो उस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए था ना उत्तर प्रदेश सरकार को कि वहाँ संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, तो वहाँ ये व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी सरकार को। और ये लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जो ये कह रहे हैं ना कि मुगलों की बात कर रहे हैं। हमारे 33 करोड़ जो है देवी देवता क्या कर रहे थे कि मुगल यहाँ आ गए, कैसे आ गए, उनको क्यों नहीं रोका? उस समय जो है 33 करोड़ जो है हमारे देवी देवता थे। ये सब कहावत है। सच्चाई ये है कि सरकारें जो है एक तरह से संवेदनहीन हो गई हैं, नहीं तो इस तरह की घटना नहीं होती। लाइव इंटेलिजेंस फेल है, सरकार फेल है और यहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन फेल है। समझे आप? आपको ये लग रहा है कि बाकायदा इसमें राजनीति ज्यादा है? एकदम राजनीति ज्यादा है। अरे भाई, एक बात बता दीजिए, जहां इस तरह की बात होने जा रही तो लाइव इंटेलिजेंस तो सब कुछ पता लगा लेती है, उसको क्यों नहीं भनक लगी? वो क्या कर रही थी? सो रही थी। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पल पल की खबर दे कि जब कोर्ट का आया कि हाँ वहाँ जाके जो है जांच कराई जाए, ये सब कराया जाए, तो पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। पुलिस की व्यवस्था नहीं हुई तो ये सरकार की चूक है, सरकार की विफलता है। तो ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, आगाह होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं बार बार न हो। जब हो जाती हैं तब कहते हैं ऐसे बहराइच में घटना घट गई, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये तो पुलिस प्रशासन को पहले सजग होना चाहिए, ये लाइव इंटेलिजेंस को पहले से सतर्क होना चाहिए। इसलिए इस तरह की घटना हुई, सरकार प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बर्खास्त करना चाहिए। सरकार की इंटेलिजेंस की फेलियर है, इनका कहना है। आधी रात को जैसे डकैती डालने आ गए हो मस्जिद पे, आप जामा मस्जिद पे आधी रात को पुलिस बल आता है, क्या डकैती डालने गया था? और एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरफ से गोली चली, और गोली एक चली सिर्फ, वो भी अगर गोली मुसलमान मारने के इरादे से आया होगा तो पुलिस के पैर पे गोली 15 पुलिसकर्मी एडमिट हैं? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्थरबाजी से, गोली की बात कर रहा हूँ मैं, गोली की बात कर रहा हूँ। गोली अगर मारने के इरादे से आता तो छाती पे मारता, पैर पे नहीं। वो शुरुआत ही कराने के लिए रात में आप डकैती डालने गए थे जामा मस्जिद में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या राम जन्मभूमि में किसी मुसलमान ने विरोध किया? मथुरा काशी में सर्च, वो जो जांच का पूरा प्रकरण चला, किसी ने सर्वे चला, किसी ने विरोध किया? तो यहाँ पर क्यों विरोध कर रहा? झूठ और झूठ बोलकर सिर्फ और सिर्फ। और अब आप सपा को बदनाम कर रहे हैं कि ये काम सपा कर रही है, तो ये कितना शर्मनाक है। आपने दरअसल हुआ क्या है, रातों रात जब आप पहुँच जाओगे, ये
किस्सा अगर दिन का होता तो मुसलमान इतना भयभीत नहीं होता। उनको लगा कहीं ये अयोध्या की तरीके से जामा मस्जिद तो ध्वस्त तो नहीं कर देंगे। तो ये भी चीजें कहा, ये देख कहाँ से जानकारी मिली आपको? क्यों रात को आप डकैती तो डालने गए हो? रात को अगर आधी रात को अगर आप मस्जिद के ऊपर जा रहे हो तो गए थे, सुबह गए थे। अरे सुबह नहीं गए थे, रात को 1:30 बजे कोर्ट में गए, वहां से ऑर्डर पास करा, 6 बजे हुआ भाई, था। इनको ज्यादा जानकारी होगी। ऐसे ही बेवकूफ लोग हैं। 1:30 बजे रात में जज साहबानों प्रकरण में ये लोग 1:30 बजे रात में खुलवाए थे कोर्ट, वही बता रहे हैं। और ये बता रहे 1:30 बजे रात में वहाँ पर प्रशासन 8 बजे गया, समझ गए। और वकील जैन ने नहीं, ये लोगों की गंदी मानसिकता रही है। ये अभी कह रहे हैं अभी जब सिख मारे गए थे पता नहीं कहाँ बैठा थे, ये सब हिजड़े बैठे थे, सब सिखों को नरसंहार हो गया। तब इनको नहीं बोलना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए। इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, जिस तरह उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के ऊपर से सारे केस हटा लिए गए, वैसे ही 24 घंटे के अंदर एक मस्जिद को, शाही मस्जिद को मंदिर घोषित कर सकता है, क्योंकि ये कोर्ट का अधिकार है, कुछ भी कर सकता है। कहाँ तक चलेगा कि तमाम मस्जिदें हैं जिस पे डिस्प्यूट है, आरएसएस ने अपना दावा ठोका है कि कहीं ना कहीं ये पूर्व में मंदिर रहा है, तो तकरीबन ऐसी मस्जिदों के जो केसेस चल रहे हैं उनका सर्वे हो, टेंस माहौल पैदा होता है। इंटेलिजेंस को सख्ती बरतना चाहिए था, इंटेलिजेंस को इनपुट अच्छा देना चाहिए था ज़िला प्रशासन को। आखिरकार ज़िला प्रशासन से भी तो चूक हुई है। देखिए, इसमें हम यही कहेंगे कि राजा मस्त हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये अगर कानून व्यवस्था के तहत काम हुआ होता, ना कोई पुलिस वाला घायल होता और न कोई जो है वहाँ पे आम आदमी जनता जो है चोट खाती, मर जाती। तो हम ये कहेंगे, आप किसी चीज़ को आपको डाउट है, आपका वो क्या कर रहा था जो गोपनीय होता है, एलआईयू आपका रिपोर्ट क्यों नहीं दिया कि आप जो है 10 आदमी वहाँ सर्वे करने जा रहे हैं, वहाँ दंगा हो सकता है। इस पे हम कहेंगे राजा मस्त हैं और जनता त्रस्त है। राजनीति है खासतौर पर, 100% राजनीति है। ये ऐसे ही दंगा बहराइच का हुआ था, तो इस पर हम खाली कानून व्यवस्था का दोष देंगे। बाकी आम जनता से यही अपील करेंगे कि अमन चैन बनाए रखिए। सत्ता आती है और जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नागरिक हो देश के, हिंदू मुस्लिम सब अपनी जान बचाइए और कानून व्यवस्था का उल्लंघन न करिए। सरकार आती है और जाती है, आप लोग हड़बड़ाइए न, कोई जो राजनीति का शिकार न बने कोई जनता, और जो कानून, जो न्यायालय का फैसला आए उसका अमल करे। अच्छा ये बताओ, अभी अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कुंदरकी में बहुत से मुसलमानों के वोट जो है वो अधिकारियों ने दे दिया, उनको वोट दाने से दूर रखा। तो ऐसा है कि उस खबर को दबाने के लिए ये संभल की हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने कराई? नहीं साहब, देखिए बात ऐसा है कि जब ये लोग हारने लगते हैं तो चुनाव आयोग, प्रशासन, ईवीएम, एक बात बताइए साहब, अभी आपने हिमाचल जीता, आपने कर्नाटका जीता, आपने बंगाल जीता, आपने झारखंड जीता, तब वहाँ आप न चुनाव आयोग को लेटर लिखोगे, न ईवीएम का दोष दोगे, ना प्रशासन। कहते हैं कि छोटा सा स्टेट दे देते हैं, बाकी अपना जीतते रहते हैं लोग। नहीं भाई, छोटा बंगाल छोटा है, बताइए। बंगाल छोटा है, टीएमसी जीता है, बताइए। बंगाल छोटा है, अगर हम चाहते तो हम बंगाल में ईवीएम नहीं कर सकते, झारखंड नहीं कर देते, हिमाचल नहीं कर देते। क्या सच्चाई है? कुंदरकी के वाकये को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संभल की इस घटना को घटा दिया। एक बात और बताएं सर, जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आपने 12-17 तक भी देखा होगा कि जो भी उपचुनाव हुए वो सरकार के हुए। इसमें हम क्या कहेंगे, बाकी जनता ने अपना मत दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महाराष्ट्र देखा, महाराष्ट्र की लोकसभा भी देखी, तो बात यह है कि जहाँ जनता का विश्वास हो, जहां जनता की सुरक्षा गारंटी हो, उसने अपना मत का प्रयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हार जीत तो लगा रहता है, और भी आगे विपक्ष कोशिश करे जीतने के लिए, अपनी रणनीति बताए। जय हिंद। आप क्या बोलेंगे संभल की इस हिंसा के बारे में? सबसे पहले मैं यह जो घटना हुई है इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूँ इस पूरे प्रदेश के लिए। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से यह घटना हुई, माननीय न्यायालय द्वारा जो भी सर्वे का आदेश दिया गया था, हमको जहां तक अवगत है वहां पे प्रशासनिक टीम एवं जो विपक्ष के
मस्जिद की तरफ से जो अधिवक्ता थे वो भी मस्जिद के अंदर थे। जब दंगाई द्वारा पत्थरबाजी की गई तो अंदर उसी मस्जिद के माइक से अनाउंस भी किया गया कि यहाँ ऐसा कुछ भी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है जिससे आपकी मस्जिद पर कोई क्षति पहुँचे, परंतु कुछ लोगों के द्वारा यह दंगा भड़का करके राजनीतिक इसको बनाया गया है। बेगुनाहों की जानें भी गई हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बेगुनाहों की जान गई है। वह चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस भारत में रहने वाला हर एक आदमी एक समान दृष्टि से देखा जाता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह कहना चाहता हूँ, इसमें जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको भी सजा देने का काम करें। आप क्या कहना चाहते हो संभल की हिंसा पे? संभल की घटना पे इतना ही अपना कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय कोर्ट का अगर आदेश था तो कोर्ट के आदेश को अपना मानते हुए जो सर्वे हो रहा था सर्वे को होने देते। सर्वे सवेरे 7 से 8 के बीच में अपना हुआ था, ठीक है, लेकिन वही है कि अराजक तत्व है। किसी भी सर्वे के लिए अगर कोई कोर्ट का आदेश है या प्रशासन का आदेश है कुछ है तो उसको करने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। पत्थरबाजी अपना करेंगे। हज़ारों लोग जब इकट्ठे हो गए हैं, चारों तरफ से पत्थर अपना बरसाए जा रहे थे, तो प्रशासन को अपनी आत्मरक्षा में आंसू गैस और गोली अपना चलानी पड़ी है, ठीक है। और अगर कोई कानून को हाथ में लेगा उसके साथ में ऐसा ही प्रक्रिया होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ठीक है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे और देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है, फ़ोटो भी खींची जा रही हैं। लोगों को अपना चुन लिया गया है। एनएसए ऐसे लोगों पे एनएसए लगाना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। आप क्या कहना चाहते हो? आप नौजवान हो, बताओ हिंसा के बारे में क्या कहना है? देखिए हिंसा जो हुई है, शॉर्ट में बोलना। शॉर्ट में ये बोलेंगे कि देखिए सर्वे जो हुआ है, अगर सर्वे कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है सर्वे का, तो सर्वे आप देखे जाए तो ज्ञानवापी अयोध्या हर जगह सर्वे चलाए और बहुत आराम से सर्वे है। मगर संभल में जो सर्वे हुआ है, सर्वे का मतलब ये होता है कि अब सर्वे की टीम होती है, उसके साथ कुछ प्रशासन के लोग होते हैं जो आराम से सर्वे करवाते हैं। मगर वहाँ पर ये नहीं होता है कि कुछ संगठन के लोग वहाँ पर आके अपना आक्रोश बने वहाँ पर और जय श्री राम के कस के नारे लगाए, दूसरे समुदाय के खिलाफ गलत बयान बोले, तो आदमी जो होता है वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा हुए तो जिस तरह से प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, ठीक है, लाठीचार्ज हुआ, ठीक है, लोग भाग गए। मगर वहाँ पे जिस तरह से एक पुलिस की तरफ से जो बंदूकें चली जिसमें 5 फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोग मार दिए गए, क्या ये सही है? क्या किसने आदेश दिया उनको जो गोलियाँ चलाने का? क्या जब वहाँ पर जो लगते हैं क्या वो देश के वासी नहीं है? क्या वो इस राज्य के वासी नहीं है? जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर गोलियाँ चलाई, क्या वो सही है? ये थे कुछ खास लोग जिन्होंने ख़ास तौर पे अपनी बातें रखी हैं संभल इस घटना के बारे में। और कुछ लोगों का कहना है कि एक विशेष धर्म के बारे में जो नारेबाजी हुई उसको लेकर उत्तेजना पैदा हुई, लोग इकट्ठा हुए, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, ऐसा कहना इन लोगों का है। कहने की बात यह है कि राजनीति हो रही है विपक्ष की तरफ से, सत्ता की तरफ से। आखिरकार ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और इस तरह के कृत्य दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीयों की सुरक्षा सर्वप्रिय है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।